नमस्कार साथियों। बीकैप पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। एक बात रही कि बीकैप कैसे कैलकुलेट किया गया सितंबर महीने में, जबकि मीटर इंस्टॉलेशन डेट सबके अलग-अलग थे। तो कैसे कैलकुलेट हो गया, कितना अमाउंट पे करना था, इस तरह का काफ़ी डिस्कशन रहा। दूसरा एक मल्टी पॉइंट मीटर से हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान, ये 2 क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में आते रहते, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस किया जाए। तो अगर हमें अपना बीकेप अमाउंट पता करना है तो सिंपल सा वे है कि अपना मोबाइल ओपन करें, मोबाइल में यूपीपीसीएल ऐप का जहाँ लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है। इसमें बॉटम में एक मोर का ऑप्शन है, मोर पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है। इस स्क्रीन में नीचे देखेंगे तो बीकेप चार्जेज़ हैं। बीकेप चार्जेज़ जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें अमाउंट दिख जाता है। मैं एक बार रिकैप करता हूँ इसको कि मोबाइल ओपन करेंगे, मोबाइल में यूपीपीसीएल का ऐप ओपन करते हैं। यूपीपीसीएल ऐप ओपन करने के बाद में नीचे जहाँ मोर है, मोर को क्लिक करेंगे, मोर के बाद बीकेप चार्जेज़ के बाद हमें कुछ इस तरह से स्क्रीन दिख जाएगी। इस स्क्रीन में टोटल सारी डिटेल दी हुई है कि क्या फ़ॉर्मूला है कि रेट एज़ पर शेड्यूल मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस टोटल जो मंथली कंजम्पशन इन रेफरेंस मीटर, जो भाई सोसाइटी के बाहर लगा हुआ है, माइनस लॉसेस अलाउड माइनस मंथली इंडिविजुअल कंजम्पशन ऑफ यूटिलिटी कंज्यूमर्स। इस तरह से देखें नीचे बॉटम में ₹72.61 आ रहा है, ये पर किलोवाट फॉर अक्टूबर मंथ। अपने जिसका जितना किलोवाट है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कर देंगे तो पर डे का जो डिडक्शन आ रहा है वो ऐप में दिखने लगेगा, एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा आपसे। पिछले महीने का वीकैप अगले महीने में कैलकुलेट डिडक्शन होता है। जब यहाँ से हमें दिख रहा है कि जब इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है तो ईओ को ये लेटर इशू करने की क्या ज़रूरत पड़ी, कि क्यों ये लेटर इशू किया गया, क्यों ये फॉर्मूले इशू किए गए। तो इसको देखने के लिए जब हम इस लेटर को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें समझ में जब इसके अंदर देखते हैं कि एक बिल दिया गया है जो सितंबर महीने का है। इस बिल के अंदर में ये दिया है कि वीकैप नॉट डिडक्टेड बाय यूपीपीसीएल इन सितंबर महीने में, और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इन मेन मीटर है 5.19 लाख। दूसरा, यूनिट चार्ज टू रेजिडेंट बाय यूपीपीसीएल है 2.64 लाख। और जो बची हुई यूनिट थी 2.54 लाख यूनिट, जो यूनिट्स हैं, यानी जो बिजली का जो टोटल बिल है, जो मेन हमारे गेट के बाहर जो मीटर लगा हुआ है, गेट पे जो मीटर है, जो सोसाइटी को टोटल लाइट आ रही है उसमें ये है 5.19 लाख। जितने मीटर चेंज हो गए सोसाइटी के अंदर उससे जो यूपीपीसीएल को कलेक्ट हुए वो 2.64 लाख यूनिट्स कलेक्ट हुई। जो बची हुई यूनिट थी डिफरेंस की 2.54 लाख, उन्होंने क्या किया, हमारी सोसाइटी को टोटल बिल कर दिया, जिसका टोटल अमाउंट था 17.28 लाख। ये बिल को हम दोबारा से देख सकते हैं। इसमें 17.28 लाख का ये बिल जो है चार्ज कर दिया गया। जबकि जिस डेट से मीटर चेंज हो गया तो उसके बाद से ना तो रिचार्ज हुए हैं और ना किसी ने बिल पे किया। जैसे मेरा मीटर 13 सितंबर को चेंज हो गया था, उसके बाद में 13 सितंबर के बाद मेरी आईडी बनी है आई थिंक 15 अक्टूबर के बाद। तो 15 अक्टूबर के बाद जब मुझे आईडी मिली तभी मैंने पहला रिचार्ज किया है। मीनव्हाइल मेरा कोई रिचार्ज नहीं हुआ, बट जो है टोटल ये बिल आई थिंक 17 लाख का एओए को पे करना था, जो उसके पहले ही पे हो गया होगा, ऐसा मैं अज़्यूम कर रहा हूँ। दूसरा, जब हम उसको डिटेल में लेटर को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मीटर इंस्टॉलेशन डेट है 10 सितंबर की, और मीटर इंस्टॉलेशन डेट सभी रेजिडेंट्स की डिफरेंट-डिफरेंट है। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से यूपीपीसीएल ने ऐप में सिंपली उसको कैलकुलेट नहीं किया। अगर यूपीपीसीएल इसको अ, इतना सिंपल होता, अगर डिफरेंट-डिफरेंट डेट के साथ रेजिडेंट्स को अकोमोडेट करना है तो ऐप में पहले ही वो कैलकुलेट कर देता। बट उसने अपनी टेंशन को क्या किया कि एओए को ट्रांसफ़र कर दिया। अब एओए और रेजिडेंट्स जाने कि क्या है, उन्होंने 17 लाख का जो टोटल बिल दिया, उसको बोला कि आप रेजिडेंट से कलेक्ट करिए उसमें। जब उसको हम जब बिल को जब देखते हैं तो बिल के बाद हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें टोटल तो चार्जेस कॉमन एरिया के नहीं है। कॉमन एरिया के तो ओनली 97,000 के करीब यूनिट आ रही हैं जो रेजिडेंट से चार्ज करनी है, कुछ मार्केट से चार्ज करनी है। बट जो है, और बट डिफरेंट डेट्स होने की वजह से सबका जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा। आप फ्लैट सभी को नहीं दे सकते हैं, किसी को कर सकते हैं कि फ्लैट अमाउंट आप सभी फ्लैट पे डाल दें। यहाँ से एक ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ फार्मूला होना चाहिए कि जिसके बेसिस पे डिडक्शन हो। तो अगर फार्मूले में देखें तो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पहला जो फार्मूला दिया गया है वो इस तरह से बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला दिख रहा है। इस कॉम्प्लेक्स से फार्मूले को हम सिंप्लीफाइड में समझने के लिए, वर्जन में समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी का मीटर इंस्टॉलेशन डेट है 20 सितंबर 2025, तो 30 सितंबर तक उसको 10 दिन हो गए, यानी 10 दिन का उसको चार्जेस पे करने हैं। अगर उसका अज़्यूम करते हैं सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है, और जो ऐप में हमें टोटल लोड दिख रहा है सोसाइटी का, वो दिख रहा है 6183 किलोवाट।
और कॉमन एरिया यूनिट जो लेटर में दिए हैं वो उन्होंने दिए हैं 97274। जो 2,64,000 यूनिट थे उसमें से 97,000 ओनली यूनिट जो है रेजिडेंट कॉमन एरिया के लिए रेजिडेंट से कलेक्ट करनी है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है कि फ्लैट का लोड यानी 5 डिवाइडेड बाई 6183 टोटल सोसाइटी का लोड इंटू नंबर ऑफ डेज। ये एक उस पर्टिकुलर फ्लैट की कैलकुलेशन हो गई, डिवाइडेड बाई ऐसे ही सारे पूरे फ्लैट की पूरी सोसाइटी के सारे फ्लैट्स की कैलकुलेशन का टोटल सम आएगा, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में उस फ्लैट की वैल्यू जिसकी कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई टोटल सोसाइटी के जो फ्लैट्स हैं उनकी सिमिलर कैलकुलेशन, क्योंकि नंबर ऑफ डेज सबके अलग अलग होंगे। तो कल नीचे जो है ना वैल्यूज भी अलग अलग आएंगी, उन सबका जो सम आएगा उसके उस डिवाइड उससे इंडिविजुअल फ्लैट की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 97274 से करेंगे। तो 97274 के प्रोपोर्शन में कितनी यूनिट्स, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, जितनी भी हैं पर्टिकुलर फ्लैट की, वो निकल के आ जाएंगे। जब हम उसको 7 रुपीज़ 70 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ निकल के आ जाएंगे, कितने रुपीज़ पर फ्लैट से पर्टिकुलर उस फ्लैट से चार्ज करना है। वैसे ही किसी की अगर डेट डिफरेंट है, सपोज किसी की डेट, मेरी फ्लैट 13 सितंबर है तो मेरे लिए 10 की जगह पे वहाँ पर 17 हो जाएगा कैलकुलेशन में। सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा वो लिखने की वजह उसमें ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट सिंपल कैलकुलेशन है ये। सिमिलरली अब आप कहेंगे कि जो यूपीपीसीएल ऐप में जो हमें वैल्यू दिख रही है और जो इस फॉर्मूले में से थ्रू कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सितंबर महीने की जो टोटल यूनिट है वो है 5.19 लाख का टोटल कंजम्पशन है, और जब अक्टूबर महीने के ऐप में देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें दिख रही है 3.21 लाख ओनली यूनिट। तो ये डिफरेंस क्यों होगा? मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि सितंबर महीने में हमारे सोसाइटी में दुर्गा पूजा भी चल रही थी, फेस्टिव मेथड था, कंजम्पशन में भी कंजम्पशन पैटर्न और लिफ्ट का यूसेज ज़्यादा हुआ होगा। दूसरा हमारा कंजम्पशन पैटर्न अलग था। कुछ सपोज सितंबर महीने में घरों में पंखे चल रहे थे, आज के टाइम में पंखे नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग एसी चला रहे होंगे, आज के टाइम में नहीं चला रहे हैं। पानी का कंजम्पशन जो मोटर चल रहे होंगे उस समय कुछ अलग होगा, आज के टाइम पे अलग होगा। तो उसकी वजह से अगर टोटल जो यूनिट्स हैं वो 3.21 लाख आज की डेट में, वो सितंबर महीने में 5.19 लाख थी, गर्मियों में और भी ज़्यादा रहती होंगी। तो इसके बेसिस जो डिफरेंशियल जो कॉमन एरिया की यूनिट है कंजम्पशन पैटर्न की वजह से, वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। दूसरा, अगर हम राइट साइड स्क्रीन में देखें, नीचे वैल्यू लिखी हुई है, लॉसेस अलाउड एट एचटी लेवल 4%। जब यूपीपीसीएल कैलकुलेट करता है तो ये 4% का हमें लॉस को का एक बेनिफिट दे रहा है वर्चुअल कैम के लिए। बट जब क्योंकि उसने टोटल बिल जब एओ को कर दिया तो ये एक बेनिफिट नहीं हो, तो ये भी एक डिफरेंस का रीजन रहा होगा। बट ये वन टाइम था, आई थिंक 10 दिन 15 दिन ऐसा ही सभी का कैलकुलेशन का वो है, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर कैलकुलेट कर भी लोगे इसको तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, उससे ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आई थिंक उसमें एनर्जी ना वेस्ट करके अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। सिमिलरली अगर कैम की कैलकुलेशन में जाएंगे तो कैम हमें पता है 1.5 रुपये पर स्क्वायर फीट है चार्जेज हैं। तो 1.5 रुपये इंटू स्क्वायर फीट एरिया इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 30। तो सिमिलरली सेम फ्लैट अगर 20 सितंबर को जिसका मीटर चेंज हुआ है 10 दिन के लिए 1350 का स्क्वायर अगर एरिया है उसका, तो 1.5 इंटू 1350 इंटू नंबर ऑफ डेज 10 डिवाइडेड बाई महीने में टोटल 30 दिन है, तो इससे वैल्यू निकल आती है कैम की। फिक्स चार्जेस और डीजी की बात करेंगे तो डीजी में अगर वही 10 दिन के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं, किसी के 2 किलोवाट का लोड है तो 300 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ डेज 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30। तो यहाँ से जो चार्जेस निकल के आ गए आपके, डीजी के चार्जेस आ गए। सिमिलरली वाटर के 110 रुपये चार्जेस हैं पर महीने के, तो 110 इंटू नंबर ऑफ डेज 10 डिवाइड बाई टोटल महीने में 30 दिन है, उससे उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। इसके बाद में जो गार्बेज चार्जेस हैं 75 रुपये पर मंथ के हैं 30 दिनों के, तो 10 दिन के कितने हुए, 75 इंटू नंबर ऑफ डेज 10 डिवाइडेड बाई 30। सिमिलरली सर्वर रेंट अगर 44 रुपये 30 दिन का है तो 10 दिन का कितना हुआ, 44 इंटू 10 डिवाइड बाई 30। सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो पर्टिकुलरली पर्सनली भी कनेक्ट करके इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। और फिर एक बात आती है, अब अक्सर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मल्टी पॉइंट मीटर से हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल रेट समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टल से हमें चार्जेस जा रहे थे 7 रुपये 70 पैसे, और यूपीपीसीएल की यूनिट है 5 रुपये 50 पैसे। तो हमें 2 रुपये 20 पैसे पर यूनिट की सेविंग हो रही है। लेकिन अगर हमारा वी कैप अमाउंट सपोज 330 रुपये है, तो अगर मुझे 330 वी कैप देना है तो जब तक मैं 150 यूनिट कंज्यूम नहीं कर लूँगा मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बट सभी को पता है कि 330 तो किसी का बी कैप होना नहीं है, बी कैप अमाउंट तो ऊपर ही जाना है। तो अगर ये
जो ये शुरुआती यूनिट 150 तक यूपीपीसीएल की ₹5.50 हैं, उसके बाद की यूनिट ₹6 के हिसाब से कैलकुलेट होती हैं, यानी कि आपको नेट सेविंग होगी ₹1.70 की। अगर बी कैप ₹255 और यानी कि टोटल ₹585 किसी का है, तो 300 यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा तब वो ब्रेक थ्रू पे पहुंचेगा, अदरवाइज वो लॉस में है पर्सन। 300 यूनिट के ऊपर का जो चार्जेस है वो ₹6.50 के हिसाब से है, यानी ₹1.20 का डिफरेंस आएगा और बी कैप अमाउंट हो जाएगा, अगर सपोज किसी का ₹415, यानी कि टोटल बी कैप सपोज 1000 रुपये आता है किसी फ्लैट का, तो जब तक वो 646 यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा, तो जो पहले क्रिस्टल के थ्रू जो डिडक्शन हो रहा था उससे ज़्यादा वो बेनिफिट में नहीं पहुंचेगा, वो लॉस में ही होगा पर्सन। दूसरी बात, जब फिक्स चार्जेस यूपीपीसीएल ऐप में हम देखते हैं तो हमें दिख रहे हैं ₹110 पर किलोवाट, और जब मैंने अपने पुराने मीटर के बिल क्रिस्टल के उठा के देखे तो मुझे वहाँ पे ₹90 50 पैसे आ रहा है एक्चुअली, ₹90 पर किलोवाट दिख रहा है, यानी कि अगर मेरा 5 किलोवाट का लोड है तो मैंने ₹100 में एक्स्ट्रा यहाँ पे फिक्स चार्जेस के लिए भी दे रहा हूँ। अब इससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये तो एक अलग बात है। सभी समझदार हैं, यानी कि अगर जिसको बिजली ज़्यादा जो कंज़्यूम करेगा, वो तो यूपीपीसीएल से बेनिफिट में, जो कम कंज़्यूम कर रहा है, वो यूपीपीसीएल के बेनिफिट में ऑब्वियसली नहीं आएगा। दूसरी एक बात है कि जो हमारा सोसाइटी का कनेक्शन लोड है, सभी को पता है कि 3500 किलोवाट है, लेकिन जब अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उसमें हम एक फ़िगर यूज़ कर रहे थे 6183, 6183 टोटल सोसाइटी का लोड है। यानी कि जो अभी जो 6183 का पैसा है, मल्टीप्लाई बाय 6183 मल्टीप्लाई बाय ₹110, ये सारा पैसा यूपीपीसीएल को जा रहा है। पहले ये 6183 मल्टीप्लाई बाय ₹90 सोसाइटी के पास रहता था, एओए के पास। एओए हमसे कॉमन एरिया के लिए कोई और चार्जेस नहीं डिमांड करती थी, और इसी में से आई थिंक वो शायद मैनेज करते होंगे। तो जो ये पैसा पहले जो एओए के पास रुकता था, जो हमारे सोसाइटी के वेलफेयर है उसमें यूज़ हो सकता था, हम उसके लिए कोई कॉमन एरिया के लिए कोई एडिशनल चार्जेस भी नहीं देते थे। अभी 6183 माइनस 3500 किलोवाट इंटू 110, जो अमाउंट है वो एक तरीके से रेजिडेंट्स यूपीपीसीएल को डोनेट कर रहे हैं। आपको वर्ड थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा होगा। मैंने जो लोगों ने इसको इनिशिएट किया प्रोसेस को, मैंने उनसे भी पूछने की कोशिश की, जो बिजली विभाग में अच्छी जो रखते हैं, अपना लेवल रखते हैं, मैंने उनसे भी पूछने की कोशिश की, भाई सोसाइटी को क्यों फँसा दिया? क्यों इतने अमाउंट का यूपीपीसीएल को जो है पैसा डोनेट करवा रहे हो आप? कि वेदर इट्स बेनिफिशियल टू रेजिडेंट्स और बेनिफिशियल टू यूपीपीसीएल। हाँ, अगर इसको वापस लाने का कोई तरीका है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको पैसे को वापस लाने की भी कोशिश करें, जिससे कि सोसाइटी का कुछ वेलफेयर, अदरवाइज़ ये जो 3500 किलोवाट की जगह पे कनेक्शन भी हमारा 6000 किलोवाट का 6183 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन होना चाहिए, और इंफ्रा उसी हिसाब से सारा होना चाहिए। सभी लोग अब समझ सकते हैं किसी से इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये सबकी अपनी कॉल है। एंड कोई और भी अगर कोई डाउट कहीं रह गया है, कोई चीज़ अगर हमें कैलकुलेशन किसी को समझनी है, तो 1 टू 1 बात कर सकता है इसमें। और थैंक यू, नमस्कार।